जय हिंद दोस्तों। आज मैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का अध्याय दूसरा लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें आपकी बात होती है व्यंजकों की संक्रियाओं तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। इस चैप्टर की बात हो रही है, जिसमें आपको पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है एचसीएफ और एलसीएम। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके मेरी पिछली वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप देख सकते हैं। तो आइए मैं दूसरे चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए, आपकी बात होती है गिनती हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, या फिर उसके बाद आपका क्या हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो। ये क्या होता है, चर होता है, जबकि ये क्या होता है, अचर होता है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, अगर x है तो x के साथ ही जुड़ेगा, यानी कि 2x होगा। अगर x स्क्वायर है तो यहाँ से आपका एक एक्स स्क्वायर है तभी जुड़ेगा, यानी कि 3x स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आपकी यही बात की जाए कि 3x प्लस 5y हो और प्लस इसमें कितना कर दिया जाए, 6x जोड़ना हो, तो ऐसे सवाल में x वाला x के साथ जुड़ जाता है और y वाला उसी तरीके से रह जाता है। यानी कि x कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ x कितनी बार है, 6 बार। तो 6 3 कितना हो गया, 9x प्लस 5y। एक चीज आप, या इतनी चीजें अगर आप जानते हैं तो घात जो समजाती है, जिसको एक सजाती कहते हैं और एक होता है विजातीय। सजाती में जो जिस घात का रहेगा, अगर y की घाते 2 है तो y की घाते 2 के साथ जुड़ेगा, अगर xy है तो xy के साथ जुड़ेगा, x स्क्वायर y है तो x स्क्वायर y के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो जो भी होता है सजाती के साथ काम किया जाता है। ये ना कि आप 3 के साथ y जोड़ेंगे तो आपका 3y हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो 3 प्लस y ही होगा। तो चलिए एक एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और पूरे सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। पहले सवाल से अगर शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से आपकी बात हो तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा इसके बारे में आप समझ लेते हैं। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह पहले सवाल की बात हो रही है। उदाहरण नंबर 1, मोहन x रुपया प्रति की दर से x रुपया की प्रति दर से 8 सेब खरीदता है, यानी कि आपको 8 सेब का दाम x रुपया तथा y रुपया प्रति की दर से 7 अमरूद खरीदता, तो उसे कुल कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, अर्थात उसे कुल कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको एक का दाम कितना है, एक सेब का दाम कितना है, अगर बात की जाए एक सेब का दाम x रुपया, तो ऐसे 8 सेब की बात की जाए, 8 सेब की तो कितना होगा, 8x। उसी तरीके से आपकी बात की जाए, आपकी बात हो y रुपया प्रति की दर से 7 अमरूद, यानी कि एक अमरूद बराबर कितना रुपया, आपकी बात हो y, तो ऐसे कितने, 7 अमरूद बराबर अमरूद बराबर कितना होगा, 7y। अगर बात की जाए तो कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च होगा, तो ये आप देखिए 8 सेब का मूल्य 8x और यहाँ से 7 अमरूद का मूल्य 7y इज द राइट आंसर। देखिए, आप डायरेक्ट भी कह सकते थे। जो लोग अगर बीटीसी कर रहे हैं उनको लगे कि सर जी हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप बीटीसी यानी कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। आप जब प्राइमरी के लिए एलिजिबल है तो उस प्राइमरी लेवल से आपको सोचकर जाना पड़ेगा, और 60 कर देंगे तो आपका नंबर भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए पूरा इसी तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ये हो गया हो, पहला वाला समझ में आ गया हो, तो मैं दूसरे उदाहरण की तरफ चलता हूं। देखिए, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है क्या, 3xy 2y और z और 5xy 3y का योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ना, समजाती के साथ आपका क्या होता है, जुड़ता है, यानी कि आपकी बात हो 3xy प्लस 2y प्लस z हो गया है 5xy प्लस 3y। ये समजाती के साथ जुड़े
जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो है एक्स वाई वैसी कॉपी हो जाता है 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। उसी तरीके से यहाँ पे भी समान चिन्ह है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर y, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा z, क्या हो जाएगा z, यानी कि 8xy प्लस 5y प्लस z। ये समझातीय होते हैं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो यह वाला भी मैं आपको समझा दिया हूँ कि कैसे लगेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 वही चीज वही सब कुछ। देखिए 3xy 2yz 5xy और 3y, तो यहाँ पे वही चीज 3xy प्लस 2y प्लस z। यहाँ से फिर इसको लाते हैं 5xy प्लस 3y। अब z के नीचे इवन करती 5 3 कितना 8xy प्लस 3 2 5y प्लस z। अगर बात की जाए तो वैसे ही योगफल निकाल लिया गया, तो फिर वही चीज आपकी आ गई। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। ये वाला भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्स वाई के साथ जुड़ेगा, वाई के साथ जुड़ेगा, जेड का कोई नहीं तो जेड वैसे ही रह जाएगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हो तो एग्जाम्पल नंबर मैं 4 की तरफ चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते फिर वही योगफल। देखिए आपका 2xy 7xy जुड़ेगा तो 2xy प्लस 3y प्लस z। फिर उसके बाद आपकी बात आती है 7xy प्लस 5y, फिर जोड़ दीजिए इसको 7 2 9xy प्लस कितना 5 3 8y और फिर उसके बाद प्लस z। ये आपका हो जाता है। अगर ये अभी समझ में आ गया हो तो इसी तरीके से मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो इसको बताइए क्या कह रहा है। अब आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ से कह रहा है आपका 5xy यानी कि 5xy और इधर क्या 4xy और क्या xy सबका योगफल। जब यहाँ कुछ नहीं रहता ना, देखिए समझाती xy और यहाँ कुछ नहीं होता यानी कि एक छुपा है। कितना छुपा है? एक छुपा है। तो 5 4 9 9 1 10 x y, ये योगफल आ गया। योगफल आ गया, योगफल यानी कि सब जुड़ जा रहा है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, और आपका क्या होता है अगर घटाने की बात होगी तो अंतर या घटाना। तो आपकी इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ूँ। ठीक है, आगे देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा, -3ab -5ab और -ab। एक चीज जानिएगा, ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक के साथ तो जुड़ता है लेकिन चिन्ह वही रह जाता है, यानी कि माइनस ही रह जाता है। ऋणात्मक के साथ जुड़ता है लेकिन चिन्ह हमारा क्या रह जाता, वही रह जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऋणात्मक के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे -3ab और फिर -5ab -ab। अब देखिए -ab। अब आपकी बात होती तो यहाँ एक वही छुपा होता। अब आप जुड़ेगा सबका लेकिन चिन्ह वही उतर जाएगा, -3 5 8 8 1 9 ab। कितना होगा -9ab हो जाता है। कितना ab हो जाता, -9ab हो जाता है। अगर ये भी समझ में आ गया हो तो फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं। अगर कोई भी सवाल एक भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक चीज और भी बता दूं आपको थोड़ा से, अगर मैं आपसे कहूं तो प्लस गुणे प्लस तो क्या होता है प्लस, अगर माइनस गुणे माइनस तो क्या होता है प्लस। अगर मैं आपसे बात करूं तो प्लस गुणे माइनस तो क्या होता है माइनस। अगर माइनस गुणे प्लस तो क्या होता है प्लस। आपका सॉरी माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस। यानी कि चिन्ह समान हो और गुणा हो तो प्लस होता है, चिन्ह विपरीत हो और गुणा हो
तो क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए ये आपका -5x हाई प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, -4x। हाई देखिए प्लस और माइनस, फिर -2y और फिर हाई प्लस माइनस -3y। अब इसको हल कीजिए तो जरा देखिए सम जाती है, सम जाती का मतलब ये x का सम जाती है, ये 5x का सम जाती है 4x। अगर चिन्ह समान होते तो जुड़ जाते हैं और चिन्ह विपरीत होता है तो घट जाता है। बस फर्क इतना रहता है कि अगर बड़े में आया माइनस में, अगर बड़ा है तो माइनस में होगा उत्तर, प्लस बड़ा है तो प्लस में उत्तर होगा। तो ये -5 और -4, माइनस कितना हो जाएगा आपका, -9x। और है देखिए ये -2y और -3y, दोनों माइनस माइनस है तो -2y और -3y, तो ये अभी जुड़ेगा लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं होगा, माइनस में रहेगा 5y। अर्थात जिसमें रहता उत्तर उसी में होता है। अगर चिन्ह विपरीत होता तो घटता, तो माइनस के जगह पे जो आपका चिन्ह बड़ा होता उसमें हम लगा लेते हैं। लेकिन जो चिन्ह समान होता है, अगर माइनस वाला में है सभी तो माइनस में होगा जुड़ेगा, और प्लस वाला होगा तो प्लस में आएगा। इतनी बातें अगर समझ में आ गया हो एग्जाम्पल नंबर आपके साथ से, तो फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। चलिए देखता हूँ सवाल नंबर अगला। एग्जाम्पल नंबर आपका क्या है, यहाँ से देखिए आपसे क्या कह रहा है, +21m और -9m, यानी कि अब देखिए चिन्ह विपरीत है, को जोड़ना है। जब जोड़ना है तो आपका +21m -9m, और जोड़ने में चिन्ह प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने को जोड़ना है लेकिन घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जब आप देखते होंगे, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो थोड़ा सा समझिएगा, 21m प्लस -9m। अब देखिए बात समझ में आई, अगर ये प्लस और माइनस का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 21m माइनस कितना 9m, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाता है। अगर आप वीडियो थोड़ा से भी ये प्लस माइनस का डिफरेंट होगा तो एक बार पीछे कर लीजिएगा वीडियो और वो लिख लीजिएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो 21 में से 9 निकल जाए, 21 में से यदि मैं 9 निकालूं तो कितना बच जाएगा आपका 21। 21 में से अगर मैं 9 निकालूं तो आपका कितना होगा, 11, 11 में से 9 जाएगा आपका 2, और फिर उसके बाद आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यानी कि 12m। अब बताइए इसमें ये बड़ा वाला चिन्ह आया ना, ये वाला बड़ा वाला चिन्ह प्लस में है तो बड़े वाले चिन्ह में हम लोग उत्तर लगा लेते हैं। अगर 21 यही माइनस में होता, ये प्लस में होता तो हम लोग क्या -12 लगा लेते। बात समझ में आ रही है। कोई अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए कि नहीं सर जी हमें दिक्कत है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपके 9 की तरफ चलता हूँ। देखिए आपकी बात होती है 9xy - 4xy - 5xy + 7xy - xy, यानी कि माइनस वाले एक साथ जोड़ लिया जाए और प्लस वाला एक साथ जोड़ लिया जाए। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन किसमें बड़ा है। तो जरा देखिए अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो माइनस वाला कौन कौन आ रहा है, ये प्लस वाला देखिए ये प्लस में है, और फिर देखिए आपका ये प्लस में है। तो प्लस में जोड़िए तो 9 और 7, 9 7 कितना होगा 16xy। अब भाई माइनस में देखिए, अगर माइनस की बात की जाए तो यहाँ से कितना हो रहा है, जरा इसकी बात करें 4 4 5 9, और यहाँ एक देखिए xy का मतलब एक छुपा है, 9 1 कितना होगा 10, कितना हो जाएगा -10xy। जुड़ता है चिन्ह जिसमें रहता है उसी में रख दिया जाता है, यानी कि आपकी कितनी बात होगी 16xy में से 10xy घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा 6xy। वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं प्लस वाली संख्या बड़ी है, 16 बड़ा है किससे 10 से। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 रहा। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ चलता हूँ। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा, थोड़ा से इसमें देखिए आपकी बात हुई थी एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ से देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 10 की बात हो रही है। तो ये आपका देखिए 2x की घाते 4 है,
तो देखिए 2x की घाते 4 है, फिर उसके बाद कितना है 3x की घाते 3 है, और फिर उसके बाद कितना y, फिर 5x y की घाते 3, y की घाते 3, ये ठीक है। फिर उसके बाद -9, ये पूरा 1 हो गया। दूसरा आपकी बात हो जाए, अगर दूसरे की बात हो जाए तो यहाँ से दूसरा कितना कह रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। दूसरे की बात कर लेते हैं, अलग कलर लेते हैं, चलिए। फिर उसके बाद -4x की घाते 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 2x की घाते 3y, ये 3y। फिर उसके बाद यहाँ से कितना 7x y की घाते 3, इस पे लग गया। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद इसमें कितना 6x की घाते 3 y माइनस 3x की घाते y प्लस 2। अब इस चीज़ को क्या करना है, योगफल करना है। योगफल करिए तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो योगफल कर लिया जाए तो कितना होगा, तो 2x की घाते 4 प्लस 3x की घाते 3y प्लस कितना आपका 5xy की घाते 3 माइनस 9। अब देखिए समजाती है, समजाती का मतलब इतने में समजाती किसके साथ लिया जाए, तो देख सकते हैं -4x की घाते 4, और फिर उसके बाद -2x की घाते 3y प्लस कितना 7xy की घाते 3 और प्लस 5। इसका कितना होगा आपका, देखिए यहाँ से कितना हो जा रहा है, इसका 6 आपका कितना 6x घाते 3y और फिर -3xy की घाते 3 प्लस 2। देखिए अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो तो इस चीज़ को देखने के बाद आगे देखते हैं बाबू, इसकी बात करते हैं। ये देखिए आप ध्यान से देखें तो ये 4 घात, यह भी 4 घात समझाती है, लेकिन आपका ये आपका प्लस 2 है और जबकि ये -4 है, तो बड़ा कौन है -4। जब -4 बड़ा है तो इसमें से +2 घट जाएगा तो -2x की घाते 4। इसमें क्या होगा, ये भी देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 6 3 9, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा 7, 7 बच जाएगा, वो भी किस में प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो x के आते 3y, फिर उसके बाद कितना होगा 5 और 7, 7 5 12, 12 में से 3 चला जाए, 12 में से कितना चला जाए 3 चला जाए। अगर 12 देखिए 7 5 12 प्लस में 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, वो भी किस में प्लस में, तो x y की घाते 3। और ये देखिए आपका 5 2 7, ये -9 में से 7 निकाल दिया जाए तो माइनस कितना बच जाएगा 2 बच जाता है, यानी कि विकल्प का उत्तर ये होगा। अगर विकल्प का उत्तर देखा जाए, सवाल का उत्तर देखा जाए तो कितना होगा, -2x की घाते 4 7 प्लस 7x की घाते 3y प्लस 9y की घाते 3, फिर उसके बाद -2, इसका उत्तर आता है। बस क्या करना, थोड़ा सा समझिएगा, सजाती है समझाती है समझाती, जो एक एक समान होते हैं उनको एक साथ लेकर हल किया जाता है। अगला देखता हूँ, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर जी नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये आप नोट कर लिए हों तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 10 के बाद सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर 11 की बात होती है, थोड़ा से देखिए आपकी बात हो रही है 5A 4B और 3C, 3A 5B 4C, फिर 4A 3B 8C, यानी कि 5A प्लस 4B प्लस 3C, इसका कितना होगा 3A माइनस 5B प्लस 4C, इसका कितना 4A प्लस 3B और माइनस 8C। अब देखिए समझाती, समझाती की बात करता हूँ तो समझाती में क्या होगा, 5 3 8 8 4 12 A समान है, और समान के साथ साथ सबका प्लस क्या है, आपका प्लस है, तो क्या होगा आपका प्लस है, तो इसलिए उत्तर कितना होगा इसका 5 3 8 8 4 12। हाय देखिए 4 3 कितना होगा 7, प्लस वाला जुड़ेगा 4 3 7, उसमें से कितना घटा लिया जाए
-5 घटा लिया जाए। -5 घटा लेंगे तो कितना आएगा +2। जब +2 आएगा तो +2b। अब देखिए है 4 3 7, 7 प्लस में आया 4 3 7, लेकिन उसमें से 8 माइनस में, तो अब +7 में से -8 घटेगा तो कितना बचेगा -1, यानी कि -1 यानी कि -c। आपका कितना हो जाएगा -c। अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए देखिए आपका क्या कह रहे हैं, अब घटाने की बात आई। अब तक तो हम सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 तक घटाने जोड़ने की बात किए थे। अब हमारी बात किसकी आ रही, घटाने की बात आ रही। घटाने का में से कह रहा कि 2xy, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, 2xy प्लस 6y प्लस 3z में से कितना xy माइनस 3y प्लस 2z को घटाइए, यानी कि 2xy प्लस 6y प्लस 3z को घटाना कितने से, -xy माइनस 3y प्लस 2z से घटाना। यह प्लस का गुणा अगर मैं माइनस का अंदर गुणा कर दूं तो फिर मैंने आपको एक बार बताया कि अगर प्लस गुणे प्लस तो क्या होता है प्लस, अब क्या होता है माइनस गुणे माइनस तो क्या होता है माइनस, फिर प्लस गुणे माइनस तो क्या होता है माइनस, आपका ये प्लस होता है सॉरी, और यहाँ से माइनस गुणे प्लस तो क्या हो जाता है आपका माइनस। चिन्ह समान तो प्लस, चिन्ह विपरीत तो माइनस। अब भाई देखिए ऐसे ही रह जाएगा, पहले 2xy प्लस 6y प्लस कितना 3z, हाई माइनस का गुणा होगा, माइनस का गुणा होगा तो -xy, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, हाई माइनस माइनस प्लस 3y, और फिर उसके बाद इसका प्लस माइनस माइनस 2z। अब देखिए समझाती की बात करते हैं, 2xy में से एक तो xy घट जाएगा तो कितना बचेगा xy, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस। फिर उसके बाद यहाँ से कितना 6y प्लस 3y, 6 3 कितना होगा 9y, और यहाँ से 3z में से 2z घटेगा तो कितना बच जाएगा +z। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 10xy में से xy घटाइए। देखिए मैं पर डे 10 क्वेश्चन कराने का वादा किया था आपसे, लेकिन आज 15 करा रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस वजह से 15 करा दे रहा हूं। तो क्या करना है, 10xy में से कितना घटाना है xy, यानी कि 10xy माइनस कितना xy, अगर माइनस का गुणा किया जाए तो 10xy माइनस कितना xy, 10 में से अगर घटा दो तो कितना हो जाएगा 9xy, यानी कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक छुपा रहता है, और जब एक छुपा रहता है 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9xy। अगर ये वाला भी सवाल हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए आपको क्या कह रहा, 4x में से 8x घटाइए। देखिए घटाने को हल करना है, यानी कि आपका 4x माइनस 8x। अब बताइए कौन चिन्ह बड़ा है, तो आपका -8, -8 में से कितना घटाना +4, यानी कि अभी कितना बच जाएगा -4, कितने में बचेगा -4। चिन्ह विपरीत होता तो क्या हो जाता घट जाता, लेकिन जो चिन्ह होता है वही लगाया जाता है, जो बड़ा वाला चिन्ह होता है उसी को लगाया जाता है। ये सवाल नंबर आपका 14 था। चलिए सवाल नंबर 15 की तरफ मैं बढ़ता हूं। अब देखिए ये सवाल नंबर 15 की बात करता हूं तो -3x माइनस 7x। अब दोनों चिन्ह समान है ना, जब चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह उसी में रहेगा, अर्थात जिसमें होगा आपका चिन्ह रहेगा 3 और 7, 7 3 कितना होगा -10x। क्या हो जाएगा इसका उत्तर।
तो आपको बता दूं कि बीटीसी में बहुत बड़ा थ्योरम तोड़ने का नहीं होगा, आपको नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। तो आपको बस इतना मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आप 25 में 25 करने का प्रयास करिए और अपने दोस्तों और अपने मित्रों के भी शेयर कर दीजिए। केवल अगर आपको ये अच्छी लगेगी वीडियो तब, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो आप डिसलाइक करिएगा, और अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और फिर उसके बाद एक कमेंट करिएगा, जिससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पुनः एक बार आपका जीवन ज्योति कोचिंग परिवार में स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।